1 2 3 वाला ही कोड है मैडम। रीड टेक्स्ट से वेयर इट ऑल बिगैन, कहता जी ये टेक्स्ट पढ़ें और क्या करें अब, इन द इंसर्ट क्वेश्चन 1 और 2 को आंसर करें। इन पैराग्राफ 1 व्हाट डिड द राइटर, आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन के सेटिंग में थोड़ा सा फर्क आया, बकायदा उसने हाईलाइट कर दिया, आपको आंसर मिलेगा कहाँ पे। जी हाँ जी पिए। हमने कहा है जनाब के इस क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे उसने बता दिया है, क्या बता दिया है कि पैराग्राफ कौन से में आंसर मिलेगा। What did the writer enjoy the most about moving the ice blocks the first time he did this? मेरा ख्याल है पैसेज को वहां से उठा के यहाँ ले आते हैं आगे। कहाँ है जी पैसेज हमारा, ये है जी पैसेज हमारा। सिलेक्ट पेजेस these two। कह रहा था जी कि पैराग्राफ 1 में ही आपको ये सारी बात मिल जाएगी। आइए पैराग्राफ 1 में देखते हैं हमें ये बात मिलती है कि नहीं। The first time I did this, the curiosity of playing with the frozen slabs, of seeing how they slid away from me like eels, how I could ride them down the slope, or best of all, shoot them at the kitchen wall from a distance and watch them shatter into jewel like shards, enchanted me so much that, in a state of childish enthusiasm, I neglected my other duties. वाह, इत्तेफाक देखें जिंदगी का कि ये बिल्कुल ही फलक साहब। सर मैंने ना सिर्फ एक ही बात कहनी है और वो नहीं है कि गेट आउट ऑफ द क्लास। मैं उस अब दोबारा जैसे ही मुझे एहसास होना ना कि आपका ध्यान कहीं और है तो मैंने कहना कहीं और ही दफा हो जाए। ठीक है सर, किधर ध्यान देना है, उठ के बैठ ही कहीं और जाएं आप, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि वैसे नहीं, आप में वैसे सलाहियत ही नहीं है फोकस करने की। उठ जाए अभी से, कुर्सी दीवार के साथ लगा ले, क्योंकि वैसे नहीं आपसे हुआ जाना। वो एवं बिला वजह ब्रंट के नीचे आ जाएंगे, मेरे गजब के नीचे आ जाएंगे। कुर्सी दीवार के साथ लगाएं और अपने काम से काम रखें। वही वही ठीक है, कुर्सी दीवार के साथ लगाना, वो वही वही सर, वही। सर यहाँ बैठे सर, पेन है सर आपके पास, गुड। सामने देखें, सवाल है व्हाट डिड द राइटर एंजॉय द मोस्ट अबाउट मूविंग द आइस ब्लॉक्स द फर्स्ट टाइम ही डिड दिस। पैराग्राफ क्वेश्चन 1 है जी, Uh, पैराग्राफ 1 के shooting at अंदर। the kitchen wall. First time I did this, the curiosity of playing with the frozen slabs, of seeing how they slid away from me like eels, how I could ride them down the slope, वगैरह वगैरह वगैरह, neglected my duties। पहले तो ये लाइन समझ लें, ये लाइन बड़ी मजे की है, आपकी जिंदगी के बिल्कुल करीब आ गई। कहता जी इन अ स्टेट ऑफ चाइल्डिश एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म होता है जज्बा। कहता ये मेरे बचपने का जज्बा था जिसकी वजह से मैंने क्या किया, अपनी अदर ड्यूटीज को इग्नोर कर दिया, अपनी अदर ड्यूटीज को। ये भाई कहाँ गया है, क्यों, ठीक है, हमने अपनी अदर ड्यूटीज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दैट्स व्हाट हैपेंस विद यू गाइस। खेलने का शौक है तो असल ड्यूटी को निग्लेक्ट कर देता है। असल ड्यूटी क्या है, क्या है असल ड्यूटी भाई। घर में कहीं काम वाला है आपके घर में कोई काम वाला लड़का या लड़की है, छोटा बच्चा रखा हो आप में से किसी ने, किस किसी ने रखा हुआ है, वो पढ़ाते भी हैं आप लोग उसको, नहीं पढ़ाते भी हैं, क्या पढ़ाते हैं उसको, क्या पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मतलब मैट्रिक कर रहा है, 5वीं में है, तीसरी में है, दूसरी में, किस में, 4th ग्रेड में है, तो वो सुबह स्कूल जाता है और शाम को किस टाइम वापस आता है, उसके बाद, उसके बाद वो काम करता है जी। अच्छा आप उसको पढ़ाते भी हैं, देखिए ना कैसे जबरदस्त, बाकी भी लोग यार ऐसे देख रहे हैं, पढ़ाएंगे क्यों हम उसको, वो काम के लिए रखा है, हमने उसको किस लिए रखा है। अच्छा वो बच्चा क्या करे, फर्ज करें कि वो क्या करे कि अपने बाकी काम सारे ही छोड़ दे, सिर्फ पढ़ता रहे, सिर्फ क्या करे, देखें ऐसा भी बच्चा हो सकता है भला, काम छोड़ दे सिर्फ पढ़ाई करता रहे, फिर क्या करेंगे, रखेंगे काम पे, निकाल देंगे ना, क्यों। अच्छा काम भी करता रहे और पढ़ता भी रहे, फिर आपको को मसला, अपना काम करे तो साथ जो मर्जी करे। अच्छा है काम वाला बच्चा हम आमतौर पर रखते हैं तो हमारे घरों में उसको पढ़ाने का रिवाज नहीं, हमने रखा ही उसको इसलिए ताकि वो कहीं पढ़ ना ले,
क्योंकि पढ़ लेगा तो वो भी कल को हमारे बराबर खड़ा हो सकता है। तो हम काम वाले को काम पे रखते ही क्यों है? ताकि कहीं वो पढ़ ना ले। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जिसको हम बॉस अराउंड कर सकें। तो हमने उसको रखा होता है काम पे। अब क्या आपके ख्याल में उसका नहीं दिल करता फुटबॉल खेलने का? करता है कि नहीं? अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं उसका क्रिकेट खेलने का दिल करता है? आप में से किस किस के घर में बच्चा भी है और प्ले स्टेशन भी है या एक्सबॉक्स है? एक्सबॉक्स है कि प्ले स्टेशन है? बच्चा भी रखा हुआ है? Me. नहीं, काम वाला जो बच्चा रखा होता है। हाँ जी। किसी के Oh, घर में है yo, कोई काम Kamala वाला Bach. बच्चा रखा हुआ है? हर काम वाला बच्चा भी है और प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स भी है। कई घरों में ऐसे होता है। तो कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे आप और वो मिलके इकट्ठे खेलते हैं? आपके घर में आप लोग खेलते हैं इकट्ठे एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन? उसके साथ खेलते हैं ना आप लोग? उसका भी दिल करता होगा। सारी बात है ना उसका। अब वो काम कोई ना करे, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन खेलता रहे। हाँ जी। हुजैफा को यकीन नहीं आ रहा, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं आप वो। हाँ। क्या कहते हैं? जन्नती बंदा है माशाल्लाह। आप देखें सिर्फ इतना करने पे कि उसको साथ एक्सबॉक्स बुला लिए, क्या जन्नती, इसका मतलब ये हमारे लिए बड़ी ऑड बात है। ऑड बात अब जरा इस तरह से समझिए। आपकी ड्यूटी क्या है इस टाइम? वो ना आप करें और जो मर्जी करते रहें। तो आप किसी काम के हैं, आपको नहीं निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए कि नहीं? आप अपनी ड्यूटी करते रहे, फिर साथ कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो किसी को कोई एतराज होना चाहिए? सिर्फ एक ही चीज है इसका मतलब है जो आपको आपके घर से निकालने से रोक रही है। वो ये कि बाई चांस आप अपने ड्राइवर की बजाय अपने अब्बू के घर पैदा हो गए। इट वॉज टोटली बाई चांस। ना आप लिखवा के लाए ना वो, उसका क्या कसूर है कि वो ड्राइवर के घर पैदा हुआ? कोई कसूर नहीं है। आप में ऐसी क्या खूबी है कि अपने बाप के घर पैदा? कोई खूबी नहीं। इट्स टोटली बाई चांस। तो आप अगर अपनी ड्यूटी पूरी, वो ड्यूटी नहीं पूरी करता तो अब्बा घर से निकाल देंगे उसको कि नहीं निकाल देंगे? यस और नो? आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, घर से क्यों नहीं निकाले जाते? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अब्बा के जहन में ये बैठा हुआ है कि इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाई चांस ऐसा हो गया। तो थोड़ी सी शर्म और हया हो आप में, तो आप समझें कि ये काफी नहीं है जिंदा रहने के लिए। सांस चलने को जिंदगी नहीं कहते। जीने में थोड़ी कुछ और चीजें शामिल होती हैं। तो कोई वजह बनाइए अपने लिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। ठीक है। अब उसके जवाब की तरफ आते हैं। भाई साहब ये क्या है? इसको कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? भाई साहब हमने कहा था कि ये डैशेस के दरमियान में जितना पार्ट होता है वो And सारा Dash. एक्सप्लेनेशन होती है उसके पिछले हिस्से की। तो असल में क्या चीज है, क्या वजह है कि वो ये काम करता था? enchanted me so much that the curiosity of playing with the frozen slabs। लो जी है आंसर। Sir, जी। uh, the curiosity of playing with the ice slab. They're asking what he liked about playing with the frozen slab. अच्छा बेटे, इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करता था? सी हाउ दे स्लिड अवे फ्रॉम मी लाइक दिस, आई विल राइट देम डाउन द स्टोव। सॉरी बेटे, मैंने वाकई गलत किया है। ये क्या नाम है उसका? इरहा, इरहा ने सही आइडेंटिफाई किया है। उसने कहा सर उसने इस बारे में पूछा ही नहीं था। तो पूछा था वो इसमें से सबसे ज्यादा इंजॉय क्या करता था। वो प्लेइंग विद फ्रोजन स्लैब्स में सबसे ज्यादा इंजॉय क्या करता था? उसका आंसर तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर होगा। मोस्ट का लफ्ज हमारा एक्शन वर्ड है या ऑपरेशनल वर्ड है, और उस वर्ड का मतलब है सबसे Best of बेहतर। all, तो फिर ये बेस्ट ऑफ ऑल शूट देम एट द किचन वॉल was the answer। shoot them at the kitchen wall। क्या आंसर होगा बेटे? shoot them at the kitchen wall from a distance. at the kitchen wall।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग योर ओन वर्ड एक्सप्लेन व्हाट द टेक्स्ट मींस आई नेग्लेक्टेड माय अदर ड्यूटीज। लाइन 4 में लिखा हुआ है उसने अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट की हैं। कहीं पे जिक्र आया कि इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है बेटे, आप खुद बताइए क्या मुराद है। ही डिड नॉट डू व्हाट ही वाज सपोज टू डू, शायद ये आंसर होना चाहिए। हाँ जी, और बोले कुछ आंसर। ही डिड नॉट do his duties. He did not spend time in other compulsory activities. दो दफा क्यों लिखी है बात मैंने? क्योंकि 2 मार्क्स का था। जो अदर कंपल्सरी एक्टिविटीज थी उसमें उसका ध्यान नहीं था। आप लिख नहीं रहे। ये ना वो पेन से गलती से कुछ निशान है। याद है को प्रॉब्लम? आगे चलते हैं जी। In paragraph 3, how did the writer feel at first about funny problem, please? How did the writer feel at first about being in the ice house? पहले उसे क्या लगा आइस हाउस में रह के, उसको क्या फीलिंग आई? गिव 2 details from the text to support your answer. राइटर्स की फीलिंग बतानी है और डिटेल्स 2 देनी है उस फीलिंग की। 3 मार्क्स है ना, 2 डिटेल्स देनी है बेटे। वैसे तो पैराग्राफ 3 में है तो हम पैराग्राफ 3 में जंप कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू रीड क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2 एज वेल। When Ahmed, my master, found me in the courtyard, surrounded by ruined ice blocks, he showed none of the displeasure which I knew my ill discipline warranted. ये मेरे ज़हन में भी नहीं था, मेरा ख्याल भी नहीं था, लेकिन ये वो काम वाले बच्चे वाली बात ही आ गई है। कहता जब अहमद को मैं मिला, कहाँ पे, किसी सहन में, किसी मैदान में, सराउंडेड बाय ruined आइस ब्लॉक्स, जिसके इर्द गिर्द क्या था? आइस ब्लॉक्स, तबाह शुदा आइस ब्लॉक्स थे। None of the displeasure, he showed none of the displeasure which I knew my ill discipline warranted. मेरे इल डिसिप्लिन की वजह से होना तो क्या चाहिए था, बहुत मेरी बेइज्जती करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कम विद मी, ही सेड विदाउट एक्सप्रेशन। कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं था, उसने कहा मेरे साथ आओ, आओ जरा साथ चल। कहाँ चले, देखते हैं अभी कहाँ जाना। It took me to the ice house and ushered me in. मुझे अंदर धकेल दिया। सर प्लीज कोशिश, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा फिर इधर ध्यान देना पुत्र। He ushered me to the ice house. जब हम छोटे थे ना, वो फिल्मों में ना हीरो जो होता था ना, उसको 26 गोलियां भी लग जाती थी तो वो उठ के खड़ा हो जाता था। विलन को एक भी लगती थी तो आई एम मी करता हुआ भाग जाता था।
तो हम लोग बचपन में समझते थे कि हीरो कौन होता है, जिसको दर्द नहीं होता। तो हम लोग एवं ही एफिशिएंसी झाड़ते रहते थे। बचपन में मुझे याद है, मुझे बड़ी ठंड लग रही होती थी, मैं खाली शर्ट पहन के और पैंट पहन के स्कूल चला जाता था। सुबह सुबह असेंबली में खड़ा होता था, बाकियों ने जैकेटें पहनी होती थी, कांप रहे होते थे, और मैं खाली शर्ट और पैंट के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा रहता था। सारे कहते थे ठंड नहीं लग रही, मैं कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हमारा दौर था। हमारे दौर में ये होता था, बड़े होने का मतलब था कि आप में बर्दाश्त सबसे ज्यादा है। अब क्या दौर आ गया है, वही किसके साथ गार्ड, किसके साथ, किसके पीछे ज्यादा बच्चे आते हैं। स्पैरो वाला भी चलो है ही है, लेकिन अब ज्यादा बहादुर कौन है, जो ज्यादा यू नो वो जो गाड़ी, वो क्या कैंडी क्रश खेलता है, वो वाला बहादुर है, हैं? गाने शन्ने जो दिखाता रहता है पोस्टों पे, वो बहादुर है अब। हमारे जमाने में सुल्तान राय की फिल्में होती थी कुल्हाड़े वाली, वो बहुत सारे दुश्मन आ जाते थे और वो मशीन गन के साथ धक 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 धक, और सुल्तान राय एक कुल्हाड़े के साथ सारी गोलियां खा के भी उन सबको मार देता था। तो हमें कभी इस तरह का शौक पैदा नहीं हुआ कि हमने किसी को बंदूकें दिखानी है, वाई फायरिंग करनी है, तो ये करना। आजकल के बच्चे, वो किसी दोस्त के पास बंदूक हो ना, तो सारे बारी बारी उधर तस्वीर खिंचाते हैं, 1 मिनट जरा सेल्फी ले लें, ये क्यों जी, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगानी है। तो सच्ची भी यार, अब मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस बात को समझें, इससे नहीं इंसान बड़ा होता। वो और चीजें हैं जिनसे इंसान बड़ा होता है। जब तक आप रियलाइज करेंगे, टाइम गुजर जाएगा, यही टाइम है बड़ा बनने का। मेरी एज में जाके नहीं टाइम मिलता। When Ahmed, अच्छा जी, कहता जी, he took me to the ice house, ushered me in, apparently closing the door tight shut behind me. मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। Inside, in pleasant contrast to the stifling heat outside. बाहर बड़ी सख्त to the stifling heat, बाहर बड़ी सख्त गर्मी थी। अंदर it was the temperature of which water becomes ice. अंदर ऐसे ठंड थी कि बर्फ जम जाए। और लफ्ज क्या यूज इस्तेमाल किया, इन प्लेजेंट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब उलट काम हुआ है, और ये उलट काम उसको कैसा लग रहा है, प्लेजेंट। उन्होंने यही पूछा था ना कि उसको कैसा लग रहा है, तो उसकी क्या फीलिंग थी पहली दफा अंदर जाके, तो क्या है उसकी फीलिंग। अच्छा जी, इनिशियली दो ड्रेस्ड इन अ थिन शर्ट एंड शॉर्ट ब्रीचेस, आई स्टूड कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई सेल्फ ऑन अवॉइडिंग द टास्क ऑफ क्लीनिंग अप। मैंने उठ के अपने आप को शाबाश दी, वाह भाई बच गए सफाई करने से। फिर से आपको confidence, सवाल, फिर से सवाल। Give two details from the text to support your answer. सवाल क्या था? How did the writer feel at first? At first उसे क्या फील हुआ? He felt pleased. क्या फीलिंग आई उसको? Pleased. दो डिटेल्स। confident. उत्तर कितों कॉन्फिडेंस आ गया, लिखा हुआ है प्लेजेंट, आप कहाँ से कॉन्फिडेंस ले आई हैं? Well, लिखा हुआ है I प्लेजेंट कंट्रास्ट। बस। Initially, though well, dressed in a thin shirt and short breeches, I stood congratulating myself on avoiding the task of cleaning up. एक डिटेल ये होगी बेटे, दो डिटेल्स देनी है हमने। After a few minutes, I began to shiver. The cold felt like a flame. A few more minutes, and I was shaking from the searing cold. My confidence crumbled. Feebly, I leant against the door, which surprisingly swung open. भाई साहब, कॉन्फिडेंस वाली बात अब भी उसकी ठीक है इरहा की, कि यहाँ पे वो कह ही दे रहा है कि मेरा टूटा गया है, कॉन्फिडेंस टूटा है। तो कॉन्फिडेंस भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता था। अगर कॉन्फिडेंस लिखते तो दो डिटेल्स क्या मिलती उसकी, एक डिटेल ये बन जाती और एक डिटेल कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बन जाती। कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात पे किया जाता है, जब कोई कामयाबी की चीज हासिल की जाए, जब क्या किया जाए, कोई कामयाबी की बात हासिल की जाए। I leant against the door, which surprisingly swung open to reveal Ahmed waiting patiently outside. वाह। तो हम यहाँ पे प्लेजेंट भी लिख सकते हैं, प्लीज भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉन्फिडेंट भी लिख सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाली लाइन लिख के तो मुझे नहीं लगता था कॉन्फिडेंट आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट आंसर भी एक्सेप्टेबल है। डिटेल्स वही दो जो advisable. पहले अंडरलाइन की हैं, वही दो इस्तेमाल होंगी। पहला, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिमसेल्फ ऑन अवॉइडिंग क्लीनिंग अप, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिमसेल्फ on avoiding cleaning, और दूसरा his confidence
क्रम्बल्ड बिफोर, किसके आगे टूट गया उसका कॉन्फिडेंस? हिज him. कॉन्फिडेंस क्रम्बल्ड बिफोर कोल्ड, सर्दी के आगे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। भाई साहब तवज्जो, ये सार्केस्टिक हो रहा है अपने ऊपर? नहीं, I वहां पे तो think दिस before वाजंट the सार्केज्म, cold. वाज गुड, ही वाज सेइंग कि अच्छी बात है। I मुबारक think किस he बात पे दे रहा है? शुक्र कर सफाई नहीं करनी before पड़ रही। the बाहर होता तो सफाई करनी पड़ती ना। बेटा यू आर थिंकिंग कि आप बिफोर द कोल्ड लिखना चाहती हो तो द कोल्ड लिख लो, एलो जी। जी, हाँ जी, मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? आर वी ओके सो फार? नहीं yeah. सर, जो आप कह रहे हैं हम बस वो सुन के लिखी जाएंगे, हमने अपना दिमाग इस्तेमाल अभी नहीं करना। Explain what the writer was thinking when he leant against the door and it surprisingly swung. डी पार्ट 13-14 लाइन इसी पैराग्राफ की। लाइन नंबर्स बेटे आमतौर पे राइट साइड पे लिखे होते हैं, नहीं लिखे हुए तो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5 है, 6 7 8 9 ये 10 है, 11 12 ये बेटा 13 और 14 लाइन नंबर। Feebly कहता जी my confidence crumbled. Feebly I leant against the door. I leaned against the door, which surprisingly swung open to reveal Ahmed waiting patiently outside. हाँ जी भाई साहब, कोई बच्चा इसका मतलब समझा दे मुझे। उन्होंने He यही चीज didn't लिखी है। expect it बेटा to एक मिनट win. आपसे नहीं पूछ रहा, बेटा अभी एक मिनट आपसे नहीं पूछा, फिजिकल क्लास होने से पूछ रहा हूँ अभी। When he leaned against the door, it surprisingly जी जी बच्चों, when he leaned against the door and it surprisingly swung open, it surprisingly swung open inverted commas में है। Explain what the writer was thinking, आपने explain करना है राइटर सोच क्या रहा था। जी भाई साहब, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, गैस करो जी, राइटर उस टाइम क्या सोच रहा था जब दरवाजा खुल गया अचानक से? तो वो भाई सुनिए, हाँ। एक अच्छा और पॉजिटिव जवाब है, वो कहता सर ये राइटर सोच रहा था, मुझे कैसे पता? एक अच्छा और पॉजिटिव जवाब है, कहता राइटर के दिमाग में जो चल रहा है मुझे क्या पता? एग्जैक्टली exactly, आपके दिमागों में क्या चल रहा है मुझे पता लग सकता है? तो मैं जब आपको कहता हूँ पुत्र ध्यान दे इधर, तेरा ध्यान इधर नहीं है, तो आप आराम से झूठ बोल देते हैं सर इधर ही ध्यान है। मैंने क्या कहा है? आराम से आप आगे से कह सकते हैं सर हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको कैसे पता? तो मैं बताऊंगा बेटा देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जिनकी बेसिस पे मुझे पता लग रहा है कि आप में से किस किसका ध्यान है, किस किसका ध्यान नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको पता है किसी बंदे को देख के पता लग जाता है इसने नशा किया हुआ है कि नहीं। पुलिस वाले हर किसी को नहीं कह सकते ब्रेथलाइजर में ब्रीथ ब्रीथ आउट करो, हर किसी को ऐसे रैंडमली नहीं कह सकते, वो रेसिज्म का इल्जाम लगा के सू कर देगा। तो वो कोई पहले उनको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कुछ चीजें कि ये अगर होंगी तो हम कहेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा वॉबलिंग कर रहा है गाड़ी चलाते हुए, उन्हें अच्छा होगा यार ये सही नहीं चला रहा, मे बी कोई मसला है, तो उसको रोकेंगे। रोकने के बाद वो क्या देखेंगे, इसके प्यूपल से डायलेटेड है कि नहीं, रेड हुई हुई आंखें कि नहीं। ये 2 3 आइडेंटिफाइड है, उसके बाद वो उसको कहेंगे ब्रेव, और वो भी वो उसको पूछेंगे तुम अलाउ करते हो कि नहीं, वरना मैं तुम्हें स्टेशन लेके जाऊंगा वहां पे टेस्ट होगा। तो यहाँ से आगे चलता, आप मेरी बात समझ गया? इसी तरह आपके भी कोई आइडेंटिफायर्स होते हैं। आई वॉज ऑल्सो इन योर एज, तो मुझे पता है जब टीचर की तरफ मैं देख रहा होता था और मेरा ध्यान लेकिन टीचर की तरफ नहीं होता था तो मेरी शक्ल कैसी बनी हुई होती थी। आई रिमेम्बर आंखें किधर, यू नो। अभी मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, ये एक ही डायरेक्शन में, ये अहमद और रमदान सेम डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, चाहे के पीछे 3 4 लड़कियां बैठी सेम डायरेक्शन में बैठी हुई हैं, तो मेरा से सारे हिलाए बगैर आप लोगों को पता लग जाता है इस वक्त मैं किसको देख रहा हूँ। यस और नो? 9 आउट ऑफ 10 कैसे? क्योंकि हम लोगों को इस बात को जानते नहीं, लेकिन हम इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आंख जब फोकस या आउट ऑफ फोकस जा रही होती है तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो क्या कर रही है आंख, उससे हमें अंदाजा हो जाता है किसको देख रहा है। मुझे ऐसी आपका पता लग जाता है, सही है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसका ध्यान इस टाइम कहाँ पे है, आपकी आंखें किधर को जा रही हैं, आपके चेहरे पे तासुरात कैसे हैं। जैसे सोचें आप घर में कोई अपनी मम्मा को मिस कर रहा है क्लास में बैठा हुआ, तो अम्मी की याद आ रही है, अम्मी के हाथ के, सॉरी मैं पराठे कहना था, चपेड़े कहने लगा था, अम्मी की चपाती चपाती इस वजह से मिक्स हो रहा है। अम्मी के हाथ की किसी को चपातियां याद आ रही है तो उसके चेहरे का रुख कोई और होगा। किसी को अब्बा की डांट याद आ रही है तो उसके चेहरे के तासुरात कुछ और होंगे। इन चीजों की बेसिस पे मैंने जज कर लिया ना दिल में क्या चल रहा है, ध्यान इधर है कि नहीं है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? जज कर लिया ना ध्यान इधर है कि नहीं है। इसी तरह से आपने भी उसने जो जुमला बोला है
उससे जज करना कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है सर। अब इधर क्या इसने बोला हुआ था, उसने कहा था सरप्राइजिंगली, क्या कहा था? इसका मतलब है वो ये सोच नहीं रहा था कि दरवाजा खुल जाएगा। अब आमना आप बताएं कि वो क्या सोच रहा था। अगर वो ये नहीं सोच रहा था कि दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि वो सरप्राइज हुआ ना दरवाजे के खुलने पे। एक मिनट आमना से पूछते हैं। हाँ जी आमना। सर उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अभी दरवाजा खुल जाएगा, और वो अभी अपने ख्यालों में ही था। उसको सरप्राइजिंगली का मतलब है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दरवाजा खुल जाएगा। तो वो एक्सपेक्ट कर क्या रहा था, मेरा सवाल ये है कि दरवाजा लॉक है। वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? व्हाट वाज द राइटर थिंकिंग? ही थॉट ही वाज लॉक्ड इन। हमें बचपन में ना अम्मियां या कजन वगैरह इन सजाओं से डराते होते थे, कमरे में बंद कर देना तुम्हें। और आप लोगों को क्या सजा मिलती है? मैंने फोन ले लेना तुमसे। मतलब देखें कैसे ट्रेंड बदल गया। आप लोगों को क्या डरावा है कि फोन ले लेना तुमसे, तुम्हारा इंटरनेट बंद कर देना, तुम्हारा एक्सबॉक्स लॉक में रख देना। आपने दोनों एक्सपीरियंस किए हुए हैं। चलो अल्लाह आपके इस एक्सपीरियंस में और करे। फ्रॉम सेम द हियर। पैराग्राफ 5, from the paragraph 5, identify two techniques used by the palace kitchen cooks that the writer thought could be useful to improve the flavor of the ices he is making with Ahmed. कहता है दो टेक्निक्स बतानी है आपने, बाय द पैलेस किचन कुक्स इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट द राइटर थॉट, जो राइटर को लगता था कि यूजफुल है फ्लेवर ऑफ आइस को इंप्रूव करने के लिए। पैराग्राफ नंबर 5 में है जी। 4, आई नेवर अगेन प्लेड विद द आइस। मैंने दोबारा बर्फ के साथ नहीं खेला। Each night exhausted, I crawled into the kitchen to sleep next to the huge open fireplace. The cooks used to roast meats. The cooks used to roast meats. The cooks grew used to me. The cooks grew used to me. इसका क्या मतलब है बेटे? कोई बच्चा इस जुमले का मतलब फिजिकल क्लास वालों में से बता सकता है? आमना, द कुक्स ग्रीव यूज टू मी। आमना कह रहा हूँ मानूर, द कुक्स ग्रीव यूज टू मी। जी मानूर, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। ग्रीव यूज टू का मतलब है वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गए थे, उन्हें वो अच्छा लगने लगा था, उसके साथ गपशप उनकी बढ़ गई थी। हुजैफा, बेटे इधर तवज्जो दो। बेटे मैं समझा लूं उसको कुछ? अच्छा अब मेरे से कर लो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ कि आप ये बहस मेरे से करें। आई वॉच देम एज दे वर्क। मैंने उन्हें देखा जब वो काम कर रहे थे। ऑब्जर्विंग हाउ दे परीड फ्रूट्स टू इंटेंसिफाई द फ्लेवर्स, हाउ दे एक्सट्रैक्टेड द परफ्यूम्स ऑफ फ्लावर्स टू फ्लेवर क्रीम्स एंड लिक्विड्स। But when I suggested to Ahmed that we could use these techniques he waved me away. उन्होंने कहा चल चल निकल. We are engineers, not cooks. He would proclaim cooking is women's business. We know the secrets of ice. आए जी, कौन सी दो टेक्निक्स हो गई? शाबाश। एक और दूसरी? ये दोनों टेक्निक से एज इट इज ऊपर लिख देनी है। पढ़िएगा जरा दोबारा, मैं बोल लिखता हूँ इधर, एक बच्चा जरा उधर से पढ़े। Read the fruits Extracted the perfumes. to intensify the flavor or extracted the perfumes. Perfumes to flowers to flavor creams and liquors. Flowers and added them to creams लिखा हुआ है। हाँ जी। No, to flavor creams and liquors. ठीक है जी। Creams and ठीक है जी। बेटे कुछ समझ आया आपको? बेटे आपको कुछ समझ आया क्या? ये जो भी लिखा हमने उसमें कुछ समझ आया?
PUREED परी। वो ये उसमें से निकालते हैं ना फ्लेवर, जो माल्टे का मिसाल के तौर पे रस निकाल लिया, ठीक है, तो उसका रस ज्यादा फ्लेवरेबल। हाँ जी, छांट नहीं लेते बेटे, जैसे हाँ। गिव टू रीजंस व्हाई द सीक्रेट्स ऑफ आइस हैड रिमेन्ड नोन टू फ्यू। कहाँ पे बेटे? क्रीम एंड लिक्वर लिखा हुआ है सवाल। गिव टू रीजंस व्हाई द सीक्रेट्स ऑफ आइस हैड रिमेन्ड नोन टू फ्यू। इंडीड दीज वर एंशिएंट सीक्रेट्स नोन टू फ्यू। भाई ये जवाब लिखा हुआ है, मुंतहा ने सही बताया। एंशिएंट सीक्रेट्स नोन टू बिकॉज दे वर, तो एक रीजन तो ये होगी, दे वर एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब पता है भाई, फलक साहब क्या? बहुत ज्यादा पुराना, तारीखी तौर पे पुराना। पास डाउन विद इन टू फैमिलीज, ये दूसरा रीजन हो गया। पास डाउन विद इन, रिमेन्ड विद इन टू फैमिलीज। मैडम आप सॉल्व नहीं करनी लग रही मुझे, कर लिया खुद ही, आंसर्स मैच कर रहे हैं हमारे आपस में। गुड यार, देर हो गई फिर तो हम। मोस्ट वॉज केप्ट ओनली इन अहमद हेड, जी हो सकता है। आगे बेटे पढ़ नहीं रहा मैं आगे, क्यों? क्योंकि इससे आगे जो है वो क्वेश्चंस बेटे ये वाले हैं हमारे पास, ये देख रहे हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को, और यहाँ से आगे हम कल कल आप इंग्लिश से पहले ब्रेक नहीं लेंगे। आपकी मगरिब से पहले कौन सी क्लास हो रही होती है? मैथ्स। बेटे वो मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले आपको ऊपर ही ब्रेक मिल जाएगी। नहीं नहीं, आपको नहीं ऊपर ब्रेक मिल सकती उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ऊपर बायो की क्लास हो रही थी, राइट? तो आप कौन सा तमीज से खेलते हैं? क्लास तो डिस्टर्ब होगी ना। हाँ, लेकिन नमाज के टाइम से पहले ही आइंदा ब्रेक मिलेगी, जब भी मिलेगी, ठीक है। और प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, देखिए मुझे भी अच्छा थोड़ी लगता है आपको बार बार बेइज्जत करना। मेरी अपनी शान घटती है इससे, मेरी अपनी इज्जत में फर्क आता है। तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से। ब्रेक के बाद जब लौट आए, वहां मेरे से बहस कर लें कि सर 2 मिनट और दे दें, 4 मिनट और दे दें, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो किसी दिन 15 मिनट भी ब्रेक हो सकती है। लेकिन जब ब्रेक से लौट आए तो फिर क्लास में लौट आई जो बाहर की ड्रामेबाजी है ना, ये 2 नंबरियां नहीं करनी, ठीक है। चलो उर्दू का रजिस्टर निकाल लें प्लीज। आप इंग्लिश वाले बच्चे बेटे जा सकते हैं, मैं मैम को कह देता हूँ कि आपको टेस्ट मैथ्स का भेज दें।